आपको अभी मैंने उदाहरण 4 सिखाया। इससे पहले उदाहरण 3 तक बल्कि 2 तक जो प्रश्न है वो 2 नंबर में ही आएंगे, है ना। और उदाहरण 3, 4 और आगे के 5, 6, 7, 8 ये जो उदाहरण है ये 6 नंबर में आ जाते हैं। तो मैं आपको हर एक प्रश्न का एक एक छोटा वीडियो बना करके भेज रही हूँ। चौथा सवाल भी इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको सिखा दिया, ये 6 नंबर का है। इसके बाद जो प्रश्न बता रही हूँ ये भी 6 नंबर में आ सकता है। तो एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है, कार है सीधी सीधी चल रही है, कहाँ जा रही है? एक मीनार के पास जा रही है। ये मीनार है, समझ लो। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर यहाँ पर था, उसने देखा रही ये तो मीनार है और इस समय उसकी दूरी है 500 मीटर, ठीक है। अब वो क्या देख रहा है? मीनार के शिखर को देख रहा है, ये शिखर हो गया। इस समय उसका जो कोण बना उन्नयन मतलब ऊपर की तरफ, ये कोण बन गया उसका 30 डिग्री। अब वो कार तो चलती जा रही है, चलते चलते 10 सेकंड बीत गए और कार थोड़ी और नजदीक पहुंच गई, ये और नजदीक पहुंच गई। अब उसने फिर से देखा शिखर को, तो अब जो कोण बना वो है 60 डिग्री। आपको क्या ज्ञात करना है? कार की चाल। हम क्या पढ़ रहे हैं? ऊंचाई और दूरी का चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों को काम में ले रहे हैं। हमें आधार नज़र आ रहा है, एक कॉमन ऊंचाई नज़र आ रही है, तो हम इसको नाम दे देते हैं h। और जो 10 सेकंड तक ये आदमी चला, इस 10 सेकंड में उसने कुछ दूरी तय करी, उस दूरी को हम नाम दे देते हैं x। तो x यहाँ से यहाँ तक है, तो ये जो बची हुई दूरी है ये 500 माइनस x हो गई। यानी यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी शुरुआत में 500 मीटर थी। अब आप देखिए, ऐसा ही चित्र आपको पीछे दे रखा है। ये है मीनार, ए बी उसका नाम हो गया, है ना। और यहाँ पर कार है, ये कार है और इसमें जो ड्राइवर है वो इस मीनार के शिखर को देख रहा है ऊपर, तो ये उसकी हो गई दृष्टि रेखा और ये हो गया उन्नयन कोण। अब 10 सेकंड बीती, 10 सेकंड में उसने मान लिया कि x मीटर की दूरी तय करी, क्योंकि कार चलती जा रही है, तो वो पहुंच गया बिंदु C पर और उस समय जो कोण बना वो है 60 डिग्री, ठीक है। तो पहले शुरू में उसने जब देखा था तो 30 डिग्री का कोण बना था, तब वो 500 मीटर की दूरी पर था। x मीटर की दूरी उसने कवर कर ली, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हमारे चित्र में है वो 500 माइनस x मीटर की होगी और ये ऊंचाई हमने कह दी h है। ये सारी जो कथा है ये आप यहाँ पर लिखोगे, इसके 1 नंबर मिलेगा आपको कि माना मीनार की ऊंचाई ए बी। अब अपन चित्र को पहले नाम दे देंगे, ए बी नाम दे दिया मीनार को, फिर इस पॉइंट को सी दे दिया, फिर इस पॉइंट को डी दे दिया। अब इस चित्र को देख देख के लिखते जाएंगे। ए बी बराबर h मीटर, 10 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी x मीटर, डी सी, बी डी मतलब b से लेकर d तक 500 मीटर, बी सी 500 माइनस x। ये सब हम इस चित्र को देख देख के लिखेंगे। अब इस कोण की बात करनी है तो हम लिखेंगे ए डी सी, कोण ए सी बी, ये सारी यहाँ आ गई। अब आप देखो इसमें 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो ये बड़ा वाला यहाँ से पूरा ये एक त्रिभुज है, दूसरा ये छोटा वाला, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन क्या है? ऊंचाई h। अब एक चित्र ये हो गया और एक छोटा चित्र ये वाला हो गया, ठीक है ना। पहले हम बड़े चित्र की बात करते हैं। त्रिभुज ए बी डी नाम रहेगा। इस ए बी डी में लंब ए बी, आधार बी डी, तो ये लंब बटा आधार ए बी बटा ए डी, टेन थीटा, तो थीटा यहाँ पे क्या है? 30 डिग्री। अब ए बी का मान हमने h माना है, बी डी 500 माना है, टेन 30 डिग्री 1/√3 मान रख देंगे। h का मान निकालने के लिए 500 को ऊपर भेज दो, ये h बराबर 500/√3 आ गया। इसको 1 नंबर डाल के छोड़ दो, कुछ भी अभी मान नहीं रखना है। अब वापस अपन आए इस छोटे वाले त्रिभुज में। त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी, टेन 60 डिग्री हो जाएगा। टेन 60 डिग्री का मान √3, बी सी का मान 500 माइनस x, चित्र में से देख के लिख दिया। ए बी फिर से h है, तो
इस पूरे को अपन ने ऊपर भेज दिया, 500 माइनस एक्स और √3 दोनों गुणा हो गए, इसको डाल दिया नंबर 2। अब यहाँ पर भी ये h का मान है, यहाँ पर भी ये h का मान है। h हमारे को पूछा ही नहीं, उसने तो कार की चाल पूछी है, तो यहाँ से हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, तो इसको इसके बराबर रख दिया यहाँ पर। समीकरण 1 व 2 से ये बराबर इसके। अब इसमें एक अज्ञात राशि है x, इसका अपन को मान निकालना है। इसके लिए नीचे वाले √3 को अपन यहाँ भेज देंगे, तो ये यहाँ दोनों गुणा हो गए, दोनों मिलके हो गए 3। 500 बराबर 500 माइनस x इंटू 3, ये 3 इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, 1500 हो गया, 5 3 15 माइनस 3 इंटू एक्स 3x। अब आप इसको तो भेजो इधर और इसको भेजो इधर, तो ये माइनस का इधर आएगा प्लस हो गया, ये इधर आएगा तो 500 माइनस हो जाएंगे और 1000 बचे। अब इस 3 को भगाओ इधर से, तो 3 इसके नीचे आ जाएगा, 1000/3। तो ये x क्या था, 10 सेकंड में कार द्वारा यहाँ से यहाँ तक तय की गई दूरी x मीटर थी। तो 10 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी x यानी 1000/3 मीटर। ये सारी कहानी किसमें चल रही है, मीटर में। अब 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो जब 10 में इतनी कर रहा है तो 1 में तो कम करेगा, कम के लिए भाग लगाते हैं, इसलिए 10 आ गया नीचे। अब हमें निकालना है, किलोमीटर में निकलेगा क्योंकि कई किलोमीटर चल चुका है वो तो आप देखो 1 मिनट तक अगर कार चलेगा, क्योंकि कार की क्या निकालनी है, हमको चाल निकालनी है, चाल अपन किलोमीटर में निकालते हैं, तो 1 मिनट में बदलने के लिए 1 सेकंड के जो है उसको 60 सेकंड लिख दिया कि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। तो जब 1 में इतना 60 में कितना, तो 60 में ज्यादा होगा 1 से, तो ज्यादा के लिए अपन करते हैं गुणा। यहाँ पर 10 का दिया था, 1 का निकाला तो भाग कर दिया, यहाँ पर 1 का दिया है और 60 का निकाल रहे हो, इसलिए 60 से गुणा कर दिया। अब आप 0 से 0 काट दो, 3 दूनी 6 और 2 इंटू 1000 2000 हो जाएगा। ये अभी भी मीटर है, 2000 मीटर, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो 2000 मीटर में 1000 का भाग लगा दिया यानी 2 किलोमीटर। अब ये 1 मिनट में तय दूरी 2 किलोमीटर, इसी को चाल कहते हैं कि कार की चाल 2 किलोमीटर प्रति मिनट। ये जो स्लैश है इसको अपन बोलते हैं प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 2 किलोमीटर की चाल से कार चल रही है। ये 6 नंबर का सवाल है।